हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वे सारे जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे वे विज्ञान के प्रश्न दिए जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न करें, कूलम्ब इकाई है। ऑप्शन है विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, विभव का, प्रतिरोध का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत आवेश का। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी भी कोई इकाई नहीं रहती, यानी किस राशि का मात्रक नहीं है। तो यह जो प्रकाश का वेग का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष का भी मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का भी मात्रक होता है, आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हम बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कह रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है। ऑप्शन है कांच में, तरल में, नायलॉन में, निर्वात में। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का कालांतर लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 30 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 मिनट, यानी 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 मिनट का कालांतर होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहे, सर्च लाइटों में कैसा दर्पण परावर्तक तल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है समतल, अवतल, परवलय, उत्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है सर्च लाइट में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहे, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग में आने वाला लेंस होता है। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, अभिसारी। तो इसका सही आंसर हम बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहे, प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ऑप्शन है 9.46 × 10⁸ किलोमीटर, 9.46 × 10⁻10 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻14 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो कह रहे कि परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी। ऑप्शन है क्यूरी, डाल्टन, बोहर तथा मोसले। यानी परमाणु संख्या की खोज किसने किया था। तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोसले ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो कह रहे हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है विकृत गंधिता को रोकने के लिए। यानी चिप्स के पैकेटों में इसे भरा जाता है, जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न जो कर रहे, भौतिक कण प्रोटॉन होता है। ऑप्शन है हीलियम का नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक, एक ऋणात्मक कण, एक उदासीन कण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन का नाभिक होता है भौतिक कण, जिसे प्रोटॉन के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है, यानी वायुमंडल में N का प्रतिशत लगभग है।
ऑप्शन है 20%, 78%, 0.03%, 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 78% जो होता है नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ओजोन परत जो है सबसे घनी कहाँ होती है। ऑप्शन जो हम बताने की कोशिश करेंगे आपको, ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में, थर्मोस्फियर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्ट्रेटोस्फियर में होती है ओजोन परत की सबसे घनी मात्रा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताप का सर्वोच्च चालक कौन सा है। ऑप्शन है ए जी यानी सिल्वर, Cu यानी कॉपर, Fe यानी लोहा, Pb यानी लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिल्वर जो होता है ताप का सर्वोच्चतम चालक होता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है स्क्रीन पर, सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में दूसरा स्थान किसका है। ऑप्शन है के यानी पोटेशियम, बी यानी बेरियम, सी यानी कैल्शियम, एन यानी सोडियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एन, जिसे हम सोडियम के नाम से जानते हैं। और जो पहला स्थान होता है वो पोटेशियम का होता है। अगर दूसरा स्थान पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है। ऑप्शन है लोहा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन, जिसका संकेत ओ होता है। यह शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो चलिए दोस्तों यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। और इसी तरह विज्ञान के प्रश्न हम लेकर आएंगे, सामाजिक विज्ञान का भी हम प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने सारे वीडियो डालते रहें वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने जाता रहे।